इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में मौजूद कैदियों को साक्षर बनाने की मुहिम जेल प्रशासन के द्वारा छेड़ी गई है। जेल प्रशासन द्वारा जेल में मौजूद निरक्षर कैदियों को साक्षर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो कैदी 12वीं या ग्रेजुएट शिक्षा हासिल कर चुके हैं, उन्हें ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से उच्च शिक्षा दिलाई जाती है। मामले में जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि जेल में आने वाले प्रत्येक कैदी को साक्षर बनाने के लिए शिक्षक भी उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं जेल के अंदर एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है, जिसमें कैदी अपने विषय से संबंधित पुस्तक पढ़ सकते हैं। वहीं 2 ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से जेल के कैदियों को उच्च शिक्षा का लाभ दिलाया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जो इनमेट्स रहते हैं, जेल के अंदर रहते हैं, और 2-3 प्रयास रहते हैं हमें एजुकेशन के मामले में कि जो ऐसे बंदी जो निरक्षर हैं, तो वो जब भी छूट के जाएँ, 15 दिन बाद जाएँ, चाहे 5 साल बाद जाएँ या 2 साल, तो कम से कम साक्षर होकर के जाएँ, नाम पता तो लिखना जाने। तो इसकी तो एक सेपरेट अब क्लास और एक व्यवस्था बना रखी है कि वो निरक्षर से साक्षर कैसे किया जाए। और जो बंदी सज़ा में हैं और जो बंदी पहले से कोई ना कोई एजुकेशन लिए हुए हैं, ग्रेजुएशन या हायर सेकेंडरी 12th, तो वो हायर एजुकेशन या हायर चीज़ अपना शिक्षा को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमारी निरंतर कोशिश रहती है और प्रयास भी रहते हैं। अपने पास में शिक्षक भी है, व्यवस्थाएं भी है, लाइब्रेरी भी है, जगह भी है, और 2 ओपन यूनिवर्सिटी के यहाँ अध्ययन केंद्र खुले हुए हैं। एक अपना इग्नू का खुला हुआ है और दूसरा भोज विश्वविद्यालय द्वारा अभी लास्ट ईयर खोला गया है। तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय के में अभी कम से कम 6 बंदी ऐसे हैं जिन्होंने MBA का फॉर्म भरा है, वो MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बंदी भी हैं, करीब 10-12 बंदी ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन का काम पढ़ाई कर रहे हैं, और 60 से 70 बंदी इस प्रकार के हैं जो कि 10th और 12th की एजुकेशन ले रहे हैं। इस प्रकार से ये काम अपना एजुकेशन से संबंधित चलता है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनल तरीके से हम प्रशिक्षण, जिसे अपन कौशल वाला ट्रेनिंग कह सकते हैं, वो भी हम बंदियों को अभी हमने चालू किया है। ITI के माध्यम से हमने 4 ट्रेड में 30-30 बंदियों को प्रशिक्षित किया हुआ है। कारपेंट्री है, और आपका एक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है जिसमें लेड और बल्ब लगाए जाते हैं, फिटर्स का काम है। तो ये ITI के इंस्ट्रक्टर के माध्यम से हमने प्रशिक्षण का काम चालू किया है। जबलपुर में गुरुवार को हुई न्यायालय परिसर में मारपीट के मामले में ओमती थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मारपीट की घटना में घायल इरफान मंसूरी के द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके साथ कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट की गई है, जिस पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं अधिवक्ताओं के पक्ष के द्वारा इरफान मंसूरी पर भी मामला दर्ज कराया गया है। इरफान मंसूरी द्वारा लगातार अधिवक्ताओं को झूठे मामले में फंसाने को लेकर धमकी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत अधिवक्ता रजनीश यादव के द्वारा पहले भी की गई थी। ओमती थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिला न्यायालय के पास मैं वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था, तो वहाँ पर ये इरफान अहमद कुरैशी ये अपने होश हवास खोए हुए एकदम भागते हुए आए, और इनसे जब मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि इनके साथ इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ है, और इन्हीं के रामपुर क्षेत्र का एक बंदा है रजनीश यादव, एडवोकेट रजनीश यादव, और उसने इनके साथियों ने और रजनीश यादव ने इनको मारा। ये भागने की कोशिश की, गिर गए, तो इनको फिर दोबारा से पकड़ के फिर मारा है, और अगर ये मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते तो इनकी जान भी जा सकती। न्यायालय परिसर में एक इरफान मंसूरी करके इन्होंने बताया कि मेरे साथ कुछ मारपीट की घटनाएं हुई हैं, जो इनके पक्षकार और साथ वकील साहबान के द्वारा बताया गया इनको। इनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और वकीलों के द्वारा भी रिपोर्ट वाद विवाद की दी है। दोनों पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कर कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर वेटरनरी कॉलेज में रंग महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां पर कलेक्टर भी मौजूद रहे। पशु चिकित्सा और पशुपालन की आज 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में आज वेटरनरी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक, कलेक्टर और SP मौजूद रहे। अमृत नंदीश्वर का लोकार्पण किया गया है और उसी
से आगे बढ़ के हम लोग 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे देश विदेश और समस्त जगहों से जो एल्यूमिनाई है, यहाँ के जो पूर्व छात्र हैं वो आए हैं। और चूँकि ये अमृत महोत्सव है, इसलिए साल भर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो, वर्कशॉप हो, और हर तरह के प्रोग्राम्स हम करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय के लोग जो पढ़कर गए हैं और अभी जो पढ़ रहे हैं वो जाकर और किसानों के हित के लिए, पशुपालकों के लिए, किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए कार्य करें। आज वेटनरी कॉलेज का स्थापना दिवस है, 75th ईयर है ना, शुरू हो रही है, फाउंडेशन डे है। सो उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जबलपुर वेटनरी कॉलेज एक बहुत ही प्रेस्टीजियस है ना इंस्टीट्यूट है, पूरा कंट्री में ये ना जाना जाता है इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए भी और इनकी क्वालिटी ऑफ वेटनरी सर्विसेज के लिए भी। एंड मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और 98 बैच ने आज मतलब इसी वेटनरी कॉलेज के कैंपस में एक नंदीश्वर का ना स्टैचू का इनागुरेट किया, उसकी पूरी बैच का भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कुंडम थाना अंतर्गत सदाफल में पुराने विवाद को लेकर 30 से 35 बदमाशों ने रवि सिंह के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग और बमबाजी कर दी। वहीं घर के बाहर खड़ी बोलेरो वाहन में बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जहां पूरा परिवार दहशत में आ गया। वहीं जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। जहां बलवा होने की सूचना पर मौके पर कुंडम थाना पुलिस और आला अधिकारी पहुंचे, जहाँ घटना का मुआयना करते हुए बंदूक के खाली खोखे बरामद किए गए। वहीं बलवा करने वाले 10 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अन्य की तलाश जारी है। मैं आई अपनी मम्मी को जबलपुर ले जाने के लिए डॉक्टर के यहाँ, और मेरा ड्राइवर भी आया। उसी वक्त कम से कम 150-200 लड़के थे, पूरे घर में पथराव कर रहे थे, गाली दे रहे थे, और ड्राइवर को भी मार के भगा दिए। फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी अपनी मम्मी को ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिए। और बोल के फिर रात में फिर आए तो फिर आतंक मचाए, यहाँ पर आग लगा दिए, बम फोड़े, कारतूस बंदूक चलाई, और इतना पथराव किए कि हमारे बच्चे तक डर के और चले गए। 100-150 लोग आए और गाली गलौज, माँ बहन की बेटी की गाली देने लगे। तो हमने कहा ये क्या है सब। देखा तो कुछ समय के बाद ये गाली गलौज देते पत्थर मारना शुरू कर दिया। कुछ बच्चियों के सर में भी लगा, कुछ बच्चियां यहाँ से चली भी गई। इसके बाद में वो छोटे छोटे बच्चे रोने लगे कि हमको मार डालेंगे, हमारे आ जहाँ पुरखों को मारेंगे। उनको बंद कर दिए, इन लोगों को सब में अकेले जाके घर में बंद कर दिया। साहू समाज के लोग हैं और कुछ अदर समाज के भी लोग हैं जो हमारे गांव के हैं। कुंडम में अन्यथा किसी साहू समाज का कुछ विवाद होने की वजह से हमारे छोटे भाई सेवा ठाकुर को यहाँ पे टारगेट करके किया जा रहा है कि ये उसने किया है, उसने करवाया और ये था यहाँ पे, और उसको जान से मारने की धमकी दी गई है कि जान से मार देंगे, और ऐसा किया जा रहा है। और यहाँ पे दिन में आए पहले इन लोग 50-60 लोगों ने गाली गलौज सब किया, सब कुछ किया। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी थी। रात में आने के बाद जो हुआ, टीआई साहब स्वयं यहाँ पे थे। रात में 9 बजे आए थे। रात में 9 बजे आए तो टीआई साहब से एक न शायद झीना झपटी भी हो, उसके बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई। गाड़ी में आग लगाई है सतीश साहू, मनीष साहू ने और उमेश झारिया ने। अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक, और दिन्नू नायक ने घर के अंदर घुस के फायरिंग की, वो अभी तक उठे नहीं। और कल स्वयं डीएसपी मैडम के बाजू में सारे अपराधी बैठे थे, सारे अपराधी थाने में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अपनी। कुछ कुंडम और सदाफल के लोग थे, स्थानीय लोग, उनने ठाकुर परिवार वहाँ रहता है, उनके घर में जाके पथराव किया था और उनकी जो गाड़ी थी बोलेरो उसमें आगजनी की थी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए भारी बल कुंडम पहुंचा और एडिशनल एसपी नॉर्थ सर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो भी नाम चिन्हित हुए हैं उन सभी पे जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है वो चल रहा है। करीबन 9-10 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और चिन्हित किया जा रहा है और कौन थे उसमें, जल्दी सबकी गिरफ्तारी होगी। और साथ ही साथ जो भी उसमें तथ्य आए थे सभी पे धाराएं लगा के एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।